आज मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि बीजेपी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को, सभी नेताओं को महिलाओं के साथ रेप करने का, छेड़छाड़ करने का, ज्यादती करने का एक लाइसेंस दे दिया है, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। इस बात को आपने भी देखा होगा कि बीजेपी के मौजूदा विधायक मंत्री ऐसे कामों में लिप्त पाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उन पर। आपने देखा होगा कि पहले आपने सुना होगा उसके बारे में, ब्रजभूषण शर्मा के बारे में, जिन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ गलत किया, लेकिन उनका क्या बिगड़ा, जबकि बदले में उन लड़कियों को भी प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, बेचारी कई महीनों तक धरने पर बैठी रही, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। आज मैं बताने वाला हूं बीजेपी के एक ऐसे ही विधायक की जो रैपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। जी हां, मैं बात करने वाला हूं यूपी के अंदर योगी सरकार के एक विधायक की, जिसका नाम है रामदुलार गौंड, जो सोनभद्रा के रहने वाले हैं और दुधी विधानसभा से वर्तमान में विधायक भी हैं। इन्होंने एक 14 साल की नाबालिग के साथ लगातार 1 साल तक दुष्कर्म किया और फिर उस लड़की को और उसके परिवार को, जिसमें उसके माँ बाप, भाई, सबको धमकाता रहा, जान से मारने की धमकी देता रहा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हो आज का भारत। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूं वो एक ऐसे विधायक की है जिन्होंने एक नाबालिग के साथ लगभग 1 साल तक लगातार बलात्कार किया और उन्हें डराते धमकाते रहे। ये घटना है 2014 की। गांव की रहने वाली थी लड़की। आपको पता होगा गांवों में जैसे खेतों में जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो ऐसे ही वो लड़की खेत में गई और पीछे से ये जो फिलहाल अब विधायक हैं, ये चले जाते हैं, अधेड़ उम्र के हैं, तो ये उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वो लड़की उसका जबरदस्त विरोध करती है, अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और उसमें नाकाम भी होती है और ये उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। उस समय उस लड़की की उम्र मात्र 14 साल थी और ये बात भी 2014 की है, लगभग 9 साल पुरानी। आज ये बात, उसको एक दिन अचानक से पेट में दर्द होता है, तो घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां पर डॉक्टर उन परिवार वालों को बताते हैं कि ये गर्भवती है। तो वो सब एकदम अचंभित रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने घर पर लड़की से फिर पूछा, तो उन्होंने रो रो कर अपना पूरा जो घटना थी उसको बयान किया और बताया कि ऐसे ऐसे उस रामदुलार ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे डराता धमकाता रहा, मुझे मारने की, आप लोगों को मारने की, इसलिए मैं आप लोगों की जान की खातिर आज तक चुप रही थी। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया। तो फिर ये एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचते हैं। पुलिस भी ढीली ढाली होती है, आपको पता होगा। एफआईआर दर्ज हो जाती है। उस समय ये व्यक्ति कोई पद पे नहीं था। इसकी जो वाइफ थी उस गांव की प्रधान थी, इसलिए इन लोगों का थाने वाने में आना जाना रहता था, जानकारी थी पुलिस वालों से, इसलिए पुलिस ने इस बात पर, इस केस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही चलता रहा मामला। फिर कोई लड़का होता है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक लड़का होता है जो शादी की तलाश में होता है, कोई उसने उससे शादी कर ली और ऐसे ही समय बीतता चला गया। फिर वो जो शख्स था, ये रामदुलार, उसको धमकाता रहा, बीच बीच में परिवार वालों को भी धमकाता रहा। जब केस तो हो ही गया था, मारने की धमकियां देता रहा। फिर ससुराल तक भी ये बात पहुंच गई उस लड़की के, तो उनके घर वालों ने फिर एक्शन लेना शुरू किया और जो है इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक छोटी सी बात में बता देता हूं कि 2014 से लेकर 2023 चल रही है। अब 9 साल का पीरियड हो चुका है, 9 साल का समय बीत चुका है। तो अब जाकर कहीं उस लड़की को इंसाफ मिला। 9 साल तक इंतजार करने के बाद उस लड़की को आखिरकार अब इंसाफ मिला। यूपी के ही कोर्ट में उनका केस चल रहा था, तो वहां का एक जज है एहसान उल खान,
उन्होंने फैसला सुनाया और कहा कि कोई भी पिता अपनी लड़की की बिना बात ही कोई बेइज्जती नहीं करवाता है, यानी कि कोई झूठा केस नहीं दर्ज करवा सकता अपनी बेटी के खिलाफ कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। कोई भी पिता ऐसा नहीं करेगा। ये घटना सही है और सच्ची है, लड़की के साथ ऐसा हुआ है, वो पीड़ित है। तो उसने सभी 9 साल की उसको देखते हुए सारी प्रक्रिया 9 साल के अंदर क्या क्या हुई, लड़की से बात हुई, सबसे हुई, तो उन्होंने सभी पूरे मैटर को देखते हुए जज ने फैसला सुनाया। जो राम दुलार फिलहाल के विधायक हैं योगी सरकार में, उसको 25 साल की सजा सुनाई और 10 लाख का जुर्माना। ये जुर्माना है जो लड़की को दिया जाएगा। तो आखिरकार 9 साल बाद उस लड़की को 9 साल में इंसाफ मिला। तो यह है भाई, देखो सबसे बड़ी बात यह है, उस आदमी पर 9 साल से केस चलता आ रहा है। जब ये घटना हुई थी वो कुछ भी नहीं था, उसके बाद वो बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता और बना था, पता नहीं है वो मुझे। लेकिन उसके बाद फिर यूपी के अंदर विधानसभा चुनावों में इस शख्स को भाजपा का, बीजेपी का टिकट दिया गया और ये चुनाव भी जीते और वर्तमान में विधायक भी हैं। कितनी शर्म की बात है कि ऐसे बलात्कारियों को पब्लिक, जो उनकी बहन बेटियों की इज्जतों को लूट रहे हैं, जो उनकी बहन बेटियों को नोच रहे हैं, उनको ही वो विधायक बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसे लोगों को क्या किसी भी पार्टी को टिकट देना चाहिए। और मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जब आप सब कुछ जानते हो, ऐसे लोगों के चरित्र के बारे में जानते हो और फिर आप उन्हें वोट करते हो, डूबकर मर जाना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। जो आपकी बहन बेटियों की इज्जतों से खेल रहे हैं और उन्हीं को आप वोट देकर गद्दी पर बिठा देते हो, फिर वो आप पर ही मनमानी करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।